नमस्कार, मैं हूं आदित्य सर। आदित्य जी एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज जो मैंने टॉपिक चूज किया है वह है आपका RSK राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र करंट अफेयर का टॉपिक है, बड़ा ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। चलिए तो मैं आपको सिखाता हूँ। RSK बोले तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। ये राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र क्या है इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, बात करता हूँ चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने पर। चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने पर नरेंद्र मोदी ने 2017 में अनाउंसमेंट किया था। 10 अप्रैल 2017 को अनाउंस किया था किसका? राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का। जी हाँ, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। किस लिए किया था? तो नील की खेती को लेकर। ऐसा जी हाँ, चंपारण सत्याग्रह 1917। और इनको यहाँ पर चंपारण आने का न्योता किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ऐसा तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917। और इस 1917 के 100 वर्ष पूरे होने पर यानी 2017 में क्या किया था? नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि अनाउंसमेंट किया। किस चीज का? राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उन्होंने अनाउंसमेंट किया। किसका? राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का अनाउंसमेंट किया। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नरेंद्र मोदी ने किसका घोषणा किया था? राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। और गांधी जी को बिहार आने का न्योता किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल कौन था? यह किसानों का नेता था। ऐसा अब देखिए, 10 अप्रैल 2017 को घोषणा हुआ था। और यह जो है उद्घाटन कब किया गया? तो बस कुछ ही समय पहले 8 अगस्त 2020 को। जी हाँ, 8 अगस्त 2020 को ये राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन होगा। 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन हुआ। यानी घोषणा कब हुआ? 17 में। उद्घाटन कब हुआ? 20 में। 10 अप्रैल, जी हाँ, 17 को घोषणा हुआ कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र खुलेगा हमारे भारत में। जी हाँ, किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। किस अवसर पर किया था? तो चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर घोषणा किया गया। चंपारण सत्याग्रह किसने नेतृत्व किया था? महात्मा गांधी ने। कब हुआ था? 1917 में। किसके लिए? नील की खेती के लिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह चंपारण सत्याग्रह जो था सफल रहा। और गांधी जी भारत में पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग इसी चंपारण में किए थे। ऐसा यानी गांधी जी भारत में पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहां किए थे? हमारे बिहार में, बिहार के चंपारण में। ऐसा और मैं आपको बताना चाहूंगा, गांधी जी सफल रहे थे। अंग्रेज ने गांधी जी की बात मान ली थी और यहीं से गांधी का सफर शुरू हुआ था और गांधी युग की शुरुआत हो चुकी थी। जी हाँ, तो चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का घोषणा किया गया। ऐसा यानी RSK का घोषणा किया गया। किसके? नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऐसा कहां बनाया गया है? ये नई दिल्ली में बनाया गया है। नई दिल्ली में कहां पर? राजघाट। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो यह महात्मा गांधी का है। ऐसा जी हाँ, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल हम बताए थे। इंद्र की शक्ति, जग में समता। जी हाँ, तो यह जो है आपका राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। नई दिल्ली में स्थित है। तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र जो है इसी राजघाट के समीप बनाया गया है, नई दिल्ली में। ऐसा ठीक है, अब देखिए किसको समर्पित है? सिंपल सी बात है, महात्मा गांधी को समर्पित है। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? तत्कालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहिया हुआ? 8 अगस्त 2020 को। ठीक है, उद्घाटन के दिन नारा देते हैं नरेंद्र मोदी कि गंदगी भारत छोड़ो, गंदगी भारत छोड़ो, गंदगी भारत छोड़ो। जी हाँ, उद्घाटन के दिन नारा देते नरेंद्र मोदी क्या? गंदगी भारत छोड़ो, गंदगी भारत छोड़ो, गंदगी भारत छोड़ो। जी हाँ, 15 अगस्त तक इस अवसर पर क्या हुआ कि 15 अगस्त तक, जो कि आज से कुछ ही समय बाद, ये 8 7 15 7 दिन का एक पूरा टर्म है, सप्ताह। इसको क्या कहा गया है? गंदगी भारत छोड़ो सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। ऐसा गंदगी भारत छोड़ो सप्ताह तो 10 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक मनाया जाएगा। ऐसा 8 अगस्त को ही आखिर क्यों उद्घाटन किया गया? इसके पीछे भी कोई हिस्ट्री जुड़ी हुई है तो बताना चाहूंगा। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो अभियान भी इसी समय किया था। जी हाँ, अंग्रेजों के विरुद्ध में भारत छोड़ो अभियान 1942 1942 में 8 अगस्त को ही किया था। इस कारण मोदी जी ने या फिर टीम ने क्या किया? तो 8 अगस्त का ही चुनाव किया। ठीक है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है यार।
तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। उद्घाटन के अवसर पर मोदी ने कौन सा नारा दिया? तो गंदगी भारत छोड़ो। जी हाँ, तो ये 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के समय को किस रूप में मनाया जाएगा? सप्ताह के रूप में, गंदगी भारत छोड़ो। जी हाँ, कहिया इसका घोषणा किया था? 2017 में। जी हाँ, किस अवसर पर? चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने पर ऐसा। जी हाँ, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। गांधी जी को बिहार आने का न्योता किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी जीते थे। पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? चंपारण में। जी हाँ, और उद्घाटनकर्ता राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ पर? राजघाट में। नई दिल्ली में कहाँ पर? राजघाट में। और उद्घाटनकर्ता कौन है? नरेंद्र मोदी। उद्घाटनकर्ता कौन है? नरेंद्र मोदी। जी हाँ, उद्घाटनकर्ता कौन है? नरेंद्र मोदी। ऐसा, ठीक है। उद्घाटन के दिन नारा क्या दिया गया? गंदगी भारत छोड़ो, गंदगी भारत छोड़ो। ऐसा 15 अगस्त तक कौन सा सप्ताह मनाया जाएगा? तो वह होगा आपका गंदगी भारत छोड़ो। ऐसा 8 अगस्त को क्यों चुना गया? क्योंकि 8 अगस्त के दिन ही सेम डे था और ईयर था आपका 1942, 1942। इसी दिन गांधी ने भारत छोड़ो अभियान शुरू किया था। ऐसा यह किस पर आधारित है? ये इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस पर आधारित होगा। या गंदगी भारत छोड़ो किस पर आधारित होगा? ये इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस पर, जी हाँ, इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस पर आधारित होगा। अब देखिए, सभागार में कुल कितने स्कूली बच्चों से उन्होंने संवाद किया था, कॉन्वर्सेशन किया था? 36। जी हाँ, 36 बच्चे थे। महात्मा क्या बोलते, 36 बच्चे थे मोदी के सामने। 36 बच्चों से उन्होंने संवाद किया था। स्कूली बच्चे थे 36 को। ये बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन। 36 कुल मिलाकर 36 कैसे? 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को जोड़कर टोटल 36 होता है। तो ये 36 बच्चे विभिन्न राज्यों को देखते हुए किया गया था। ऐसा, ठीक है। लास्ट टॉपिक क्या लिख रखा है मैंने? राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो वही महात्मा गांधी का। तो बड़ा ही छोटा सा टॉपिक था। तो गंदगी भारत छोड़ो कहिया? तो ये माइंड रख कीजिएगा, 8 अगस्त 2020 को, 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक कौन सा था? गंदगी भारत छोड़ो। इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस पर, तो किस पर आधारित होगा? इंटरएक्टिव एक्सपीरियंस पर आधारित होगा। ऐसा सभागार में कितने स्कूली बच्चे थे? 36। सभागार में कितने स्कूली बच्चे थे? 36। जी हाँ, महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट। हम बताए थे आप लोग को, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। जी हाँ, इंद्र की शक्ति, जग में समता। जी हाँ, बापू करे राज, चाचा रहे शांत। जी हाँ, चाचा नेहरू शांति वन, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। ऐसा, ठीक है। वीर है राजीव, यहाँ वीर भीम राजीव गांधी। जी हाँ, ये तो बताया हूं मैं आप लोगों को, नहीं तो मैं पढ़ा दूंगा अगर नहीं बताया हूं तो। समझ में आया टॉपिक? उम्मीद करते याद भी हो चुका होगा। एक बार फाइनल टच देता हूं, ध्यान से सुनना कि भारत में, जी हाँ, भारत में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का स्थापना कब और कहां किया गया? तो कब किया गया? तो 8 अगस्त 2020 को। कहां किया गया? नई दिल्ली। नई दिल्ली में किसके समीप? राजघाट के समीप। राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी। 8 अगस्त की तिथि को क्यों चुना गया? सेम डे इसी दिन क्या हुआ था? 1942 में महात्मा गांधी ने क्या किया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान चालू किया था। ऐसा, ये गंदगी सॉरी राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का स्थापना का घोषणा कब किया गया था? 2017 में। किस अवसर पर? चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर। ऐसा, जी हाँ, और 10 अप्रैल 2017 को घोषणा हुआ था। जी हाँ, ठीक 9 अप्रैल को मेरा बर्थडे मनता है और 10 अप्रैल को अब मोदी जी आए, बर्थडे मनाए और 10 अप्रैल को 2017 को क्या करते हैं? जाकर घोषणा कर देते हैं क्या? तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का, ठीक है। और राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। जी हाँ, ऐसा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 2017 में। तो महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा, ठीक है। यह इंटरेक्टिव क्या होगा? इंटरएक्टिव एक्सपीरियंस पर आधारित होगा। जी हाँ, इंटरएक्टिव एक्सपीरियंस पर आधारित होगा। नई दिल्ली, नरेंद्र मोदी उद्घाटनकर्ता, 8 अगस्त 2020। 8 अगस्त 2020, 10 अप्रैल 2017 चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत जल्द ही कुल मिला के 4 टॉपिक का टेस्ट लगेगा करंट अफेयर का। उम्मीद करते हैं परसों दिन वो टेस्ट होगा और उसमें राफेल होगा, दूसरा अयोध्या राम मंदिर होगा। जी हाँ, एक राफेल, एक अयोध्या राम मंदिर, ये आपका राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, और लेबनान जो है, जो बारूद वाला विस्फोट हुआ, एक वो टॉपिक। कुल मिला के 4 टॉपिक को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन बना रहा हूँ और परसों दिन उसका टेस्ट ले लूंगा। ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, उनको भी फायदा पहुंचे, और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें। अगर मेरे पढ़ाने का टेक्निक आपको अच्छा लगता है कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट्स से हमें अप्रिशिएट होता हूं। जी हाँ, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जी हाँ, आप सभी लोगों को जय हिंद, कलम क्रांति जिंदाबाद और भारत माता की जय।